नमस्कार दोस्तों, सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, हम अपने पिछले वीडियो में आपको मेष से लेकर और धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा व्यतीत होने वाला है 2025, इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि 2025 मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा व्यतीत होगा, कैसा रहेगा इनका आय का क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, दाम्पत्य जीवन, घरेलू स्थिति, शिक्षा क्षेत्र, आय व्यय इत्यादि समस्त विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कौन सा क्षेत्र मकर राशि वालों के लिए 2025 में संचालित होगा, किस क्षेत्र पर किस ग्रह का कैसा प्रभाव है, किस क्षेत्र से आपको लाभ होनी है, किस क्षेत्र से आपको हानि है, किस क्षेत्र में आपको विशेष ध्यान रखना है। इन समस्त विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ अंत तक, आपको बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां इससे प्राप्त होंगी। मित्रों, इस विषय में सर्वप्रथम हम आपको यह बता दें कि इस वर्ष में यानी 2025 में जो सबसे मुख्य विषय है वह यह है कि इस वर्ष में चार ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो जाहिर है कि आपके जीवन में तमाम प्रकार के बदलाव आएंगे। यह चारों ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चारों ग्रह ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा समयों तक, यानी यह ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समयों तक, सबसे ज़्यादा समयों तक एक राशि पर अपना प्रभाव बनाए रखने में सक्षम होते हैं। सबसे ज़्यादा समयों तक यह एक राशि पर बने रहते हैं। यही कारण है कि इनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर विशेष रूप से पड़ता है। तो आज हम जान लेते हैं कि आपके जीवन में इन ग्रहों का बदलाव का क्या प्रभाव है, किस प्रकार से आपका कौन सा क्षेत्र संचालित होगा। मित्रों, इस संदर्भ में सर्वप्रथम हम आपको यह बता दें कि यह वर्ष आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और यह ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है वह आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस वर्ष में आपके कई ऐसे क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में आपको विशेष सफलताएं मिलेंगी। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिस पे आपको विशेष ध्यान रखनी है। सर्वप्रथम इस विषय में हम चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर। तो मित्रों, हम आपको यह बता दें कि यह वर्ष आपके स्वास्थ्य को लेकर बेहतर होने वाला है। इस वर्ष में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ग्रहों का प्रभाव आपके स्वास्थ्य को लेकर अनुकूल रहेगा। इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि आप पर जो लंबे समयों से शनि की सरसाती चल रही थी वह अब इस वर्ष में अंतिम दौर में प्रवेश करेगा। यानी शनि की सरसाती जो 3 चरणों में चलती हैं, यानी 7.5 साल का जो शनि का सरसाती होता है उसमें लगभग 5 साल व्यतीत हो चुका है। अब यह शनि का अंतिम चरण यानी तीसरा चरण होगा सरसाती का। तो आपको थोड़ी सी ध्यान इस विषय पर रखनी है कि इस वर्ष में थोड़ा सा आपको चोट चपेट इत्यादि लगने का भय बना रहेगा। तो इस क्षेत्र में आप सावधानियां बरतें। खास करके वाहन इत्यादि चलाते समय आप विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ष में आपके मित्र, बंधु बांधव और कुटुंब का सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। इनका सहयोग प्रेम आपके लिए बना रहेगा। इनका विशेष सहयोग आपको 2025 में प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात है मित्रों कि इस वर्ष में जो आपका धन का क्षेत्र है, खास करके बैंक बैलेंस इत्यादि में वृद्धि होगी। धन उपार्जन के लिए कई नए स्रोत बनेंगे। कई प्रकार से आप धन कमाएंगे और इस वर्ष में आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, यानी धन आगमन इस वर्ष में आपको विशेष रूप से प्राप्त होंगी। मित्रों, इस वर्ष में आप यात्राएं भी विशेष करेंगे। तमाम प्रकार की छोटी बड़ी यात्राएं करेंगे। यात्राएं विशेष रूप से होंगी और यात्रा आपकी सफल होगी। यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं या विदेश जाने के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो इस वर्ष में आप प्रयास अवश्य करें, क्योंकि इस वर्ष में आपके लिए विदेश जाने का योग बनेगा। सबसे बड़ी बात मित्रों यह है और आपके लिए ध्यान देने योग्य बात है कि इस वर्ष में आपके माताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी आएगी। उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होगा। तो इसलिए आप अपने माताजी के स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान रखें, उनकी सेवा करें और उनके स्वास्थ्य पे पूर्ण रूप से अपना ध्यान बनाए रखें। और यह आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है, यानी इससे आपको तनाव हो सकता है। इस कारण आप अपने माताजी के स्वास्थ्य का मुख्य ध्यान रखें।
एक चीज़ और आपके लिए ध्यान देने योग्य बात है और इस पर आपका मुख्य रूप से ध्यान बना रहना चाहिए, वह यह है कि थोड़ा सा सामाजिक स्थिति आपकी इस वर्ष में कमज़ोर होगी, यानी हो सकता है किसी प्रकार का वाद विवाद हो और छोटी छोटी बातें आपके लिए बड़ी बन सकती हैं। इसलिए समाज में मान सम्मान और अपने प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आप किसी भी प्रकार की वाद विवाद में न पड़ें। इस बात का आप मुख्य रूप से ध्यान रखें। मित्रों, इस वर्ष में सबसे बड़ी बात है और आपके लिए ध्यान देने योग्य बात है कि इस वर्ष में आपके विरोधियों का, शत्रुओं का संख्या बढ़ेगा और इनके द्वारा कई प्रकार के ऐसे षड्यंत्र रचे जाएंगे जो आपके खिलाफ होगा, आपके कार्यभार के खिलाफ होगा। तो इस पे आप अपना ध्यान रखें और छोटी छोटी बातों पे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह आपकी कई ऐसे क्षेत्र पे इनका षड्यंत्र भारी पड़ सकता है। तो इस पे आप ध्यान रखेंगे और छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखेंगे, किसी भी प्रकार का वाद विवाद को तुल नहीं देंगे, क्योंकि इस वर्ष आपके शत्रु पक्ष मजबूत स्थिति में रहेंगे। परंतु मित्रों, यह सारी चीज़ें आपको वर्ष के पूर्वार्ध में विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ष के उत्तरार्ध में इसमें काफ़ी परिवर्तन होगा और इन सारी चीज़ों में सुधार होगी। वर्ष के उत्तरार्ध में आप पुनः जो है मजबूत स्थिति में होंगे और शत्रुओं के षड्यंत्र पे भारी पड़ेंगे। उनका किसी भी प्रकार का षड्यंत्र आपके लिए सफल नहीं होगा। वर्ष का उत्तरार्ध आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। मित्रों, यदि आप विद्यार्थी हैं तो हम आपके लिए बता दें कि वर्ष का जो पूर्वार्ध होगा वह आपके लिए बेहतर होगा, शिक्षा क्षेत्र के लिए उत्तम रहेगा, सफलकारी होगा। परंतु वर्ष का जो उत्तरार्ध होगा उसमें आपको अपने शिक्षा क्षेत्र पे विशेष ध्यान रखनी है। किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता हो, परीक्षा हो, कुछ भी हो, उस पर आप अपना ध्यान विशेष रूप से बनाए रखें, क्योंकि वर्ष का उत्तरार्ध जो है आपके लिए थोड़ी सी कठिनाई वाली होगी। तो मित्रों, इन सारी चीज़ों के बीच में आपको एक चीज़ बता दें कि इस वर्ष में आपका जो कार्य क्षेत्र होगा वह उत्तम रहेगा, नए नए आय के स्रोत बनेंगे और जो आपका कार्य क्षेत्र है वह बेहद ही मजबूत रहेगा। कई प्रकार के नए नए कार्य के अवसर प्राप्त होंगे और सफल होंगे। तो आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर निश्चिंत रहें, यह वर्ष आपके लिए सफलकारी रहेगा। और यदि आप किसी प्रकार का नया कार्यभार या व्यापार, बिजनेस इत्यादि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए उत्तम होगा, खास करके वर्ष का उत्तरार्ध। मित्रों, यदि आप शादीशुदा हैं तो एक बात का विशेष ध्यान दें कि इस वर्ष में आपके जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पे विवाद बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात है कि इस वर्ष में आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। तो आप इस विषय पर भी ध्यान दें और अपने जीवन साथी के साथ अपना मधुरता बनाए रखें। और दूसरी बात, शनि की सरसाती भी है और राहु का प्रभाव है, जिसके कारण आपके यह वर्ष में थोड़ी बहुत समस्याएं आने वाली हैं। उसके लिए यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करते हैं, आपके आसपास में कहीं पे यदि हनुमान जी की मंदिर है तो खास करके शनिवार, मंगलवार के दिन हनुमान जी को चमेली का तेल अवश्य चढ़ाएं। यदि शनिदेव का मंदिर है तो शनिदेव को शनिवार के दिन सरसों का तेल यदि आप चढ़ाते हैं तो आपके लिए जो 2025 में जो छोटी मोटी समस्याएं आने वाली हैं वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपका 2025 आपके लिए मंगलमय व्यतीत होगा। मित्रों, इस विषय में यदि आप कोई विशेष जानकारियां चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना प्रश्न अवश्य रखें। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे सकें। तब तक के लिए जय माता दी।